वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूं आपके सामने। आज चैप्टर नंबर है आपका प्रोबेबिलिटी, चैप्टर है आपका 14, एक्सरसाइज 14.1 करेंगे। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चला रखा है हमने और ये लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद में आपको देखने को मिलेंगे, हम मॉडल पेपर लाएंगे। बोर्ड आपका यूपी होगा, सीबीएसई के अकॉर्डिंग भी होगा। और फिर आगे एक कंटिन्यू सीरीज भी चलाने वाले हैं जो मल्टीपल चॉइस सॉल्व कराने के लिए पहले देखेंगे, चाहे तो 100 का हो या 200 क्वेश्चन लेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए हैं। साथ ही हम ले सकते हैं शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, साथ में लॉन्ग क्वेश्चंस भी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हें भी लेंगे, अदर बुक से भी लेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आने वाले टाइम में आप अप टू डेट रहें और आपका स्कोर कार्ड जो हो, रिजल्ट कार्ड जो हो, उसमें आप अपने मार्क्स देखकर फूले ना समाएं, बहुत ही खुश हैं और हैप्पी मोमेंट हो आपकी लाइफ में। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। अगर आपने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो पहले एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, तब आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। और जो भी चैप्टर आप क्लियर करना चाहते हैं, मैं तो यही सजेशन दूंगा कि सभी की पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें बेसिक फंडामेंटल नॉलेज होती है, उसमें इस्तेमाल की गई स्ट्रेटेजी, थ्योरम्स, एक्सरसाइज से पहले यूज होने वाले फॉर्मूले, ये सब कुछ आता है। तो आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखा करें, तब एक्सरसाइज जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो भी क्वेश्चन होंगे। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट है, इन्हें कंप्लीट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, इवेंट को ई से डिनोट किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, तो होने की या ना होने की, किसी भी इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का जो सम होता है ऑलवेज इक्वल टू 1। ये आपको अपना माइंड में सेट रखना है। आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में मिल चुका है पहले ही कि कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होगी मोर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो मोस्टली ये क्या मिलेगा आपको, फ्रैक्शनल फॉर्म में मिलेगा, P अपॉन Q की फॉर्म में, वेयर Q नेवर इक्वल टू 0। और ये जो लाई करेगा P अपॉन Q, ये कह सकते हैं 0 के इक्वल या मोर एंड लेस देन और इक्वल टू 1। P अपॉन Q फॉर्म हो सकती है या फिर डेसिमल फॉर्म भी हो सकती है। डेसिमल में क्या रहेगा, 0.02 कहां तक रहेगा, जो यहां बात कर चुके हैं, लेस देन और इक्वल टू 1 तक। इस पीरियड में ऑलवेज क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, ना तो मोर देन 1 हो सकती है, ना ही लेस देन, क्या 0 से भी कम नहीं हो सकती है। तो 0 के इक्वल या मोर देन 0, आपको इसे अपने माइंड में सेट रखना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो होती ही नहीं है वो प्रोबेबिलिटी जो होगी उस इवेंट की, हम उसे 0 से डिनोट करेंगे। एंड सच एज इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, इस इवेंट को जो कहा जाएगा 0 प्रोबेबिलिटी के साथ इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, जो होगी, होने के चांस रहेंगे, दैट इज कॉल्ड ओनली 1। सच एज इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, और यू कैन से इट सर्टेन इवेंट। The sum of probability of all the elementary events of an experiment is, तो सम जो होगा सभी प्रोबेबिलिटीज का, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट होंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट में, ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा, जैसे यहां फर्स्ट पार्ट में भी हम देख चुके हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही वाली कंडीशन यहां पर केवल थ्योरेटिकल फॉर्म में शो करा दी है, 0 के इक्वल या मोर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, बस इसी को शो करा दिया है। तो आपको ये पता रहेगा, तो सारे आंसर आपके फिंगर टिप्स पर रहेंगे। लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, तो इनमें से इक्वली लाइकली आउटकम कौन से हैं और कौन से नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। इट मींस ट्रू एंड फॉल्स बताना है, यानी बराबर बराबर जो साझेदारी रहेगी होने की या ना होने की,
तो ये हमें पता करना है। तो आते हैं, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, कोई ड्राइवर है स्टार्ट करना चाह रहा है कार को, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, क्या होगा, स्टार्ट होगी या स्टार्ट नहीं होगी। तो इसके लिए क्या होगा, ये जो डिपेंड करेगा ये वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। हो सकता है उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो, इंजन में प्रॉब्लम हो सकती है, या और भी कोई उसमें मैकेनिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इवेंट जो होगा ये इक्वली लाइक नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इट इज नॉट इक्वली लाइकली event because it depends on various factors of car। तो कार के बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि स्टार्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है। सेकंड पार्ट होगा, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, कोई प्लेयर है बास्केटबॉल को क्या करना है, शूट करना है उसे। शी या ही शूट और मिसेज, शूट करेगा या मिसेज करेगा, इसमें जो होगी ये उस प्लेयर की एबिलिटी होगी कि कितने टाइम से वो प्रैक्टिस कर रहा है। अगर अच्छा प्लेयर है तो इक्वली में आ सकता है, और अगर हो सकता है फर्स्ट टाइम ही अगर वो अटेम्प्ट करना शुरू कर रहा है तो उसका शूट करने की प्रोबेबिलिटी तो कुछ भी नहीं रहेगी, जीरो ही होगा उसका टारगेट टच करना। इसलिए इसमें एबिलिटी पर डिपेंड करेगा, किसकी, प्लेयर की। तो इट इज नॉट इक्वली लाइकली इवेंट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन players ability and his or her practices। थर्ड पार्ट, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो इसके लिए कोई ट्रायल किया जा रहा है आंसर रॉन्ग होना या राइट होने के लिए। इसमें जो आंसर होगा या तो कोई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो इक्वली लाइकली करेगा यहां पर, तो क्या कहेंगे, दिस इवेंट जो होगा, दिस इवेंट इज इक्वली लाइकली इवेंट, इट इज इक्वली लाइकली event। There is only two answers of any question, true or false। There is only two answers of a question, which is true or false। In fourth part, a baby is born, एक बेबी का जन्म हुआ है, इट इज ए बॉय और गर्ल। तो बॉय या गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी ये भी इक्वली लाइकली होगा, क्योंकि या तो वो बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकती है। तो इसे भी हम कहेंगे इट इज इक्वली लाइकली इवेंट। तो बाकी एक्सप्लेनेशन की कोई नीड नहीं है, करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट इज, व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसीडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। कोई फुटबॉल गेम स्टार्ट करने से पहले टॉस किया, और टॉस किया किससे, एक कॉइन से। किस कॉइन से, फेयर वे से। फेयर वे क्या रहेगा, बिना मतलब बेईमानी का, तो ईमानदारी वाला रहेगा। तो ईमानदारी में हेड और टेल दोनों होते हैं किसी भी कॉइन में।
तो क्या करेंगे, जब उसे टॉस करेंगे तो जब वो जमीन पे गिरेगा तो या तो हेड वाली पोजीशन में होगा या टेल वाली में होगा। उसी को देखकर हम क्या करते हैं, कौन सी टीम फुटबॉल गेम में स्टार्टिंग करेगी, बिगनिंग करेगी, ये डिपेंड करता है। क्रिकेट में भी यही होता है, बहुत सारे गेम में यही वे यूज होता है। हाँ, फेयर वे इसलिए यूज किया है, शोले मूवी का याद होगा, शोले में अमिताभ बच्चन ने फेयर वे यूज नहीं किया था, एक ही शेप थी उसमें, तो इस वजह से वो फेयर वे नहीं होगा। या तो हेड हो दोनों तरफ तो भी फेयर वे नहीं है, किसी कॉइन में दोनों तरफ अगर टेल है तब भी फेयर वे नहीं है, दोनों वे यानी कि हेड और टेल दोनों होने चाहिए, तब इसे फेयर वे कहेंगे, कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो इसे यूज किया जाता है, क्यों की बात कर रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन होगा it is, या in this case a coin has only two faces, या इसे आउटकम भी कह सकते हैं। टू आउटकम होंगे, फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट इज हेड एंड सेकंड इज टेल। सो इट इज पॉसिबल क्या टू कंसीडर a coin in fair way, such या in such type of games। इस तरह के गेम्स में इस फेयर वे का यूज कर लिया जाता है, तो जैसा इसमें किया गया है। आई होप आपको हमारी ये क्लास पसंद आ रही होगी। क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।